अस्सलाम वालेकुम। हुमास रेसिपीज़ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ बहुत मज़ेदार दही बड़े जो दाल माश के हैं। तो इसके लिए मैंने ली है माश की दाल आधा पाव। ठीक से मैंने इसको साफ़ किया, उसके बाद भिगो दिया था। ठीक है, तकरीबन मैंने 1.5 घंटे के लिए भिगोई थी ये दाल, ताकि ठीक से भीग जाए। जब हम इसको ग्राइंड करें तो इसमें दाना ना रहे। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। बहुत हल्का पानी मैंने इसमें ऐड किया है ताकि दाल बहुत ज़्यादा ना पतली ना हो जाए। ये हमारी दाल ग्राइंड हो चुकी है। बहुत मज़ेदार बनते हैं। नमकीन दही बड़े ज़्यादातर दाल माश के ही बेहतर होते हैं। ये मैंने सोडा डाला है इसमें, खाने वाला। देख लीजिए इतनी क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, आधा चम्मच से कम है ये। कुछ नहीं डलेगा। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक भी बहुत कम डलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम चेक भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम डाल ही दें और बस फिर उसके बाद हम बनाना शुरू कर दें। हम चेक भी कर सकते हैं, खाने की चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑयल मैंने गरम कर लिया था, अब मैं फ्राई कर रही हूँ। ये कई किस्म के बनते हैं माश की दाल के दही बड़े भी। मीठे दही बड़े मैं बेसन वाले बनाती हूँ, छोटे छोटे सी बहुत फुल्कियाँ जो बनती हैं वो मैं मीठे बनाती हूँ। अच्छा, ये वाइट होती है दाल तो इसलिए ये ज़रा बहुत थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में, गोल्डन होने में, लेकिन हो जाते हैं। और मज़ीद जब हम इनको पानी में डिप कर देते हैं फ्राई होने के बाद निकालने के, तो मज़ीद फिर ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। किस तरह देखें आप, गोल गोल से बन रहे हैं, गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। ऑयल मैंने नॉर्मल ही लिया था, जो डालडा वग़ैरह होता है, सनफ्लावर वग़ैरह, आप जो चाहें ले लें। आज मैंने सरसों ऑयल यूज़ नहीं किया। अच्छा, मैं आपको इसलिए निकाल कर दिखा रही हूँ कि देखें, ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अंदर गुठली नहीं बननी चाहिए। ठीक है, पानी में डिप कर दिया है मैंने ताकि सॉफ्ट भी हो जाए। उसके बाद हम दही में ऐड करेंगे इनको। ये मैंने इस तरह से छलनी पर निकाल कर रख दिया है ताकि मज़ीद अगर पानी निकलना होगा तो निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, इसलिए कि पानी में डिप होने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इस बात का भी हमें ख़याल रखना है। अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत एहतियात से पहले हमने ये फुल्कियाँ रखनी है डिश में, उसके बाद दही डालना है। मेरा दही बिल्कुल ठीक था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें दूध वग़ैरह ऐड करने की। आप भी दही पहले चेक कर लीजिएगा। अमूमन दही खट्टा होता है तो इसलिए उसमें आप दूध ऐड कर लें थोड़ा सा।
दही में भी नमक हमें चेक करना चाहिए पहले और उसके बाद ही डालना चाहिए। कभी खट्टा होता है, कभी नहीं होता। और वैसे भी इसमें तो हमें चाट मसाला यूज़ करना होता है, तो मेरे ख़्याल से तो नमक का कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ख़ास होते हैं क्योंकि माश की दाल से बनते हैं। जो मैंने इस पर चाट मसाला यूज़ किया है ये भी मैंने ही खुद बनाया है। इसकी रेसिपी भी आपको मिलेगी। बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।